नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है उस सभी का जग्गू भाई जी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आर्मी की तैयारी करने वाले मेरे सभी युवा भाइयों को जय हिंद जय भारत। चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे आर्मी अग्निवीर के लिए मैथ्स का प्रैक्टिस सेट। जी हाँ दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट के अंदर हम 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सेम उसी पैटर्न पर जिस पैटर्न पर आर्मी के ओरिजिनल पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर के आज का इस सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन को फटाफट लाइक कर दें और सेशन को शेयर कर दें। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है कि विक्रम की आयु उसके पिता की आयु से 1/5 है। दोनों की आयु का योग 60 वर्ष है, तो विक्रम की आयु क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या पूछा गया है कि विक्रम की आयु उसके पिताजी की आयु से 1/5 है। दोनों की आयु का योग आपको दे रखा है 60 वर्ष। तो आपसे पूछा भाई विक्रम की आयु क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, हम ले सकते हैं रेशियो। किस किस का, विक्रम और उसके पिताजी का। तो रेशियो लेते हैं। मान लीजिए पिताजी की आयु अगर 5 वर्ष है तो विक्रम की कितनी हो जाएगी, इसका 1/5 मतलब 1 हो जाएगी। तो रेशियो क्या आ गया, इनके बीच आ गया 5:1 का रेशियो आ गया। तो अब यहां पर दोनों की आयु का योग कितना दे रखा है, 60 वर्ष। मतलब ये कितने अनुपात का मान है, दोनों के अनुपात के योग के बराबर होगा। तो अनुपात है, फादर का कितना 5, विक्रम का कितना 1, तो दोनों के अनुपात का योग कितना हो जाएगा 6। तो मतलब 6 अनुपात का मान कितना दे रखा है, 60 वर्ष। तो 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आपसे पूछा विक्रम की आयु, और विक्रम की आयु पूछा, तो विक्रम की आयु का अनुपात कितना है 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 10 वर्ष। आपका यही आंसर है 10 वर्ष। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रखा है कि x प्लस 1/x बराबर 6 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो पहले तो मैं आपको बता देता हूं इसका शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक ये भाई, इस 6 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। 6 का स्क्वायर करना है और माइनस क्या कर दो, 2 कर दो। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 36 में से 2 माइनस कर दो, 34 आपका आंसर आ जाएगा। सेम इसी पैटर्न पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर यहां पर प्लस है, जैसे यहां पर प्लस दे रखा है, तो आपको क्या करना है, इस संख्या का स्क्वायर करके -2 करना है। अगर यहां पर आपको ये दे रखा हो, माइनस दे रखा हो, तो आगे अगर आपसे ये पूछा जाता है तो क्या करना है, आगे 2 प्लस करना है। अब देखिए इसको क्या कर सकते हो आप, दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हो। यहां पर दोनों तरफ क्या कर सकते हो, स्क्वायर कर सकते हो। तो ये क्या बन जाएगा, a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा, और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। यहां से इसको ओपन करोगे तो x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस क्या होगा 2ab। a कितना है, यहां पर x है, b यहां पर 1/x है, ये कैंसिल हो जाएगा। प्लस के 2 है, आगे जाके किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है, किसी वस्तु को 651 में बेचने पर 7% की हानि हुई, वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। आपसे क्या पूछा है, वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 651 में जब बेचते हैं तो 7% की हानि होती है। कोई भी वस्तु का मूल्य अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। 7% की हानि पर बेच दोगे तो पीछे जो मूल्य बचेगा वो कितना, 93% बचेगा। तो 93% का मान कितना है, 93% का मान कितना है, 651 है। अगर मैं आपसे पूछूं भाई 1% का मान क्या होगा, तो आप कहोगे सर 651 में 93 का भाग लगा दें। जी हाँ। अब आपसे पूछा वस्तु का क्रय मूल्य, मतलब 100% का मान अपने को निकालना है। तो 100% का मान निकालने के लिए क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर दें। अब इसको काट दें, इसको काट दें 3 की टेबल से, 3 × 9 और 3 × 1 = 3। यहां काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 × 1 = 3, 2 बच गए, 3 × 7 = 21। अब यहां पर 217 है, नीचे 31 है। ये 31 की टेबल से कटेगा कितनी बार, 7 बार। 31 को जब 7 से गुणा करेंगे तो कितना आता है, 217 आता है। तो 31 की टेबल से कट गया 7 बार। 7 को 100 से गुणा करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 700 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों ये जो मैथ्स का प्रैक्टिस सेट मैं आपको करवा रहा हूं, ये बिल्कुल आर्मी के पेपर, ओरिजिनल पेपर जो आता है सेम उसी पैटर्न पर है। जिस लेवल के क्वेश्चन आर्मी के ओरिजिनल पेपर में पूछे जाते हैं, सेम उसी लेवल के क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट के अंदर मैं आपको डिस्कस करवा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर। आपसे पूछा त्रिभुज की ऊंचाई, तो आपको पता होना जरूरी है कि समबाहु त्रिभुज के ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, √3/2
गुणा क्या रहता है, भुजा रहता है। √3/2 गुणा क्या रहता है, भुजा रहता है। तो √3/2 भुजा की लंबाई आपको क्वेश्चन में दे रखा है 8। 2 की टेबल से काट दिया, 8 को 4 बार, 4 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4√3 सेंटीमीटर आपका आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 4√3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है, यदि 15 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, 15 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो बताओ कितने दिनों में इसी काम को 10 व्यक्ति करेंगे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो एक कंसेप्ट ध्यान रखना है कि m1 इंटू d1 बराबर क्या रहता है, m2 d2। यहां पर m1 क्या है, जो पहले आदमी थे वो, d1 का मतलब जो पहले समय लग रहा था वो, m2 का मतलब जो बाद में आदमी लगेंगे वो, d2 का मतलब जो बाद में दिन लगेंगे वो। तो यहां पर देखिए 15 आदमी ये क्या है, m1 है, 20 दिन ये क्या है, d1 है। यहां पर देखिए क्या दे रखा है, ये 10 व्यक्ति दे रखे हैं, मतलब m2 दे रखा है। d2 आपसे पूछा है, तो m1 कितना है, 15 है, d1 है 20, बराबर m2 आपको दे रखा है 10, d2 आपसे पूछा है, तो d2 निकालना है, ये 10 गुणा में है, इस तरफ चले जाएंगे भाग में, कोई दिक्कत नहीं। 0 से 0 काट दिया, 15 को 2 से गुणा करेंगे 30, तो d2 का मान कितना आ जाएगा, 30 दिन। तो बाद में 10 व्यक्तियों को कितना समय लगेगा, 30 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है कि 2 संख्याओं का औसत 8 है और अन्य 3 संख्याओं का औसत 3 है, तो पांचों संख्याओं का औसत बताओ। पहले 2 संख्या है, कोई भी 2 नंबर है, 2 संख्या है, उनका औसत 8 है। आगे क्वेश्चन में दे रखा है कि 3 और संख्या है, उनका औसत 3 है। ये जो पांचों संख्या है इनका औसत आपसे पूछा है। तो भाई मैं आपसे ये पूछूं कि प्रथम 2 संख्याओं का औसत 8 है, मतलब कोई भी 2 संख्या है उनका औसत 8 है, तो उनका योग कितना हो जाएगा। योग का फॉर्मूला क्या होता है, अगर योग निकालना है तो क्या करते हैं हम, औसत को संख्या से गुणा करते हैं। औसत को किससे गुणा करते हैं, संख्या से। तो औसत 8 है, संख्या 2 है, तो योग कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16। 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 हो जाएगा, 16 और 9 25। ये 25 किसका योग आ गया, पांचों संख्याओं का योग आ गया। अब आपसे पांचों संख्याओं का औसत पूछा है। औसत का फॉर्मूला क्या होता है, योग बट्टा संख्या। तो पांचों संख्याओं का योग है 25 और संख्या कितनी है, 5 है, तो औसत कितना आ जाएगा, 5 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया कि 120 का 25% प्लस 380 का 40% का मान क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप क्या कर ले, 120 का 25% निकाल दें, इसके बाद 380 का 40% अलग से निकाल दें और दोनों को जोड़ दें। तो सबसे पहले हम 120 का 25% कैलकुलेट करते हैं, सॉरी 120 का 25% कैलकुलेट करते हैं। तो 25 100 के 100, 4 की टेबल से काट दिया, कितनी बार, 3 बार, 30 आ गया। तो 120 का 25% तो 30 आ गया। अब 380 का 40% कैलकुलेट करना है। 380 का 40% कैलकुलेट करना है, 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल। 38 को 4 से गुणा करना है, तो 8 चौके 32 का 2, केरी 3, 4 तिया 12, 12 और 3 15, 152। 152 में 30 जोड़ दें, कितना आंसर आ जाएगा, 182 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया है कि एक चतुर्भुज के 3 कोण 90 डिग्री, 80 डिग्री, 110 डिग्री हो तो चौथा कोण ज्ञात करें। चौथे कोण का मान आपसे पूछा है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, यह आपको पता होना जरूरी है। कोई भी चतुर्भुज है उसके चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। 3 कोण यहां पर दे रखे, इनका योग बैठा दो और इससे क्या कर दो, माइनस कर दो। इनका योग करेंगे 110 और 80 कितने हो गए, 190। 190 में 90 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 280, और 280 इससे माइनस कर दें तो 0। यहां पर एक कैरी लेंगे, 16 में से 8 गए, 8 बचेंगे, 80 डिग्री आपका आंसर रहेगा। तो चौथे कोण का मान क्या होगा, 80 डिग्री होगा। कोई भी चतुर्भुज है उसके चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया है कि 2197 का घनमूल ज्ञात करें। तो आपको 1 से लेकर 15 तक घन संख्या याद होनी जरूरी है। आर्मी के पेपर के लिए 1 से 15 तक घन संख्या और 1 से लेकर 20 तक वर्ग संख्या याद होना जरूरी है। ये 2197 किसकी घन संख्या है, 13 की।
13 का जब क्यूब करते हैं हम तो कितना आता है 2197। तो 2197 का घनमूल क्या होगा 13 होगा। 2197 का घनमूल क्या होगा 13। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, और ये आर्मी के ओरिजिनल पेपर में क्वेश्चन पूछा गया भाई। आर्मी के ओरिजिनल पेपर में सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया था। यहां पर आपसे पूछा है कि 4xy माइनस 3y इंटू करना है किसके साथ, xy के साथ गुणा करना है। इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, xy के साथ। तो सबसे पहले xy को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4xy के साथ, तो क्या हो जाएगा 4x² y²। फिर माइनस का साइन है, xy को गुणा करना है 3y के साथ, तो हो जाएगा 3xy²। ये आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन बी में ये आंसर है 4x², सॉरी ऑप्शन बी में नहीं है भाई, ऑप्शन सी के अंदर है 4x² y² माइनस 3xy²। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया है कि 12 किग्रा 48 किग्रा का कितना प्रतिशत है। तो 12 किग्रा 48 किग्रा का कितना प्रतिशत ये पूछा है। तो 12 रहेगा ऊपर, 12 48 का कितना प्रतिशत है ये आपसे पूछा है। तो प्रतिशत में पूछा इसलिए क्या कर देंगे 100 से गुणा। तो 12 की टेबल से 48 को काट दिया, 12 चौके 48, 4 की टेबल से 100 को काट देंगे, 25% आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, आपसे पूछा है लाभ प्रतिशत। तो क्रय मूल्य को हम क्या मान लेते हैं, कॉस्ट प्राइस सीपी मान लेता है, विक्रय मूल्य को एसपी लिखूंगा मैं भाई। तो 15 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है सीपी कॉस्ट प्राइस, वो 10 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। यहां से हम क्या निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच रेशियो निकाल देंगे। तो सीपी बट्टा एसपी क्या हो जाएगा, सीपी बट्टा एसपी। तो ये 15 आगे भेज देंगे, तो 10/15। अब काट दे, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15। तो 2:3, मतलब कॉस्ट प्राइस क्या है 2 रेशियो, सेलिंग प्राइस क्या है 3 रेशियो। तो यहां पर देखिए प्रॉफिट कितने का हो रहा है 1 अनुपात का, किस पर 2 पर, और प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर दें, कितना आ जाएगा 50% आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया है कि 0.09 का यहां पर घनमूल नहीं होगा भाई, यहां पर है वर्गमूल। 0.09 का वर्गमूल क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके पॉइंट हटा लेंगे। तो पॉइंट हटाएंगे तो 9 बट्टा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 संख्या है, तो नीचे 1 के बाद 2 जीरो लगा देंगे। अब इसका वर्गमूल कर दें, तो 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 100 का कितना हो जाएगा 10। 3/10 का मतलब 0.3। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है कि 2 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या क्या है। क्या पूछा है, 2 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या क्या है। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 है। लेकिन यहां पर आपसे पूछा है कि 2 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या, तो 2 की घन संख्या कितनी होती है 8 होती है, लेकिन ये क्या है 1 अंक की संख्या है। 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब होता है भाई 27। तो आपका आंसर क्या रहेगा 27 रहेगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। 2 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या कौन सी है 27 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा गया है कि 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। 2 पाइप है, एक ए है दूसरा बी है। पहला पाइप टंकी को भर रहा है 20 मिनट में, दूसरा पाइप जो बी है वो टंकी को भर रहा है 30 मिनट में। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ गया 60 लीटर, मतलब आपकी जो टंकी है वो कितने लीटर की है 60 लीटर की है। अब पहला पाइप 20 मिनट में भर रहा है, मतलब 1 मिनट में कितना भरेगा, 1 मिनट में भरेगा भाई 3 लीटर। दूसरा पाइप 30 मिनट में भर रहा है, तो 1 मिनट में कितना लीटर 2 लीटर पानी भरेगा। अब दोनों को साथ खोल रहे हैं हम, तो 1 मिनट में दोनों भरेंगे भाई 5 लीटर। कितना समय लगेगा 60 लीटर को भरने में, 60 में क्या कर देंगे हम 5 का भाग लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा 12 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। तो आज के सेशन में हमने
15 क्वेश्चन डिस्कस किया है। 15 क्वेश्चन में से आपका क्या स्कोर रहा, कमेंट करोगे जरूर। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करोगे। अगर सेशन आपको अच्छा लगा तो भाई सेशन को फटाफट लाइक कर दें और सेशन को शेयर कर दें। अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप आर्मी अग्निवीर भर्ती 2022 की तैयारी कर रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर है 7300133100। इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर आप सर्च करें जग्गू भाईजी डिफेंस एकेडमी, आपको एक ग्रुप मिल जाएगा, उस ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। सेशन अगर अच्छा लगा भाई तो जाते जाते सेशन को लाइक कर दें और शेयर कर दें। मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में एक जोश और जुनून के साथ। जय हिंद, जय भारत।